ब्लैक कैट्स कमांडोज के साथ साथ उनकी जो डॉग स्क्वाड्स हैं उन पर भी सबकी नजरें रहती है। तो कैट्स और डॉग्स का ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे बना, और डॉग्स का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑपरेशन के अंदर, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो डॉग्स जो हैं, एक ब्लैक कैट, एक आर्मी सोल्जर, जो भी लड़ाई करता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस का हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह का, सभी के पास आपको मिलेंगे। डॉग हमारा एक एडिशनल हिस्सा बन जाता है। वो एक तरह से समझ लीजिए मेरी कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ा देता है। तो कैसे कितने तरह के डॉग होते हैं। एक तो होते हैं गार्ड डॉग, खाली आपको वार्न करेंगे कि यार कुछ खतरा है। दूसरे होते हैं पेट्रोलिंग करने वाले, वो पेट्रोल करते हैं, उनको पता है कि भाई कुछ कोई ऐसी चीज़ दिख गई, कोई कुछ आवाज़ सुनाई दी तो नहीं, बम टाइप, ये खाली पेट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, पेट्रोलिंग करते हैं, खाली उस इलाके में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ताकि जो छुपा उपा है उसको भी डर लगे कि यार ये तो पकड़ लिया तो उसको वो कर देंगे। फिर अटैक डॉग्स होते हैं। अटैक डॉग्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको शक हुआ कि आप आतंकी हो, उसकी ट्रेनिंग की जाती है हम लोग, तब वो आपको जिंदा नहीं छोड़ते। अच्छा। फिर उनको आपको बचाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है कि भाई अब इसको छोड़ दे। अगर उसको मान लीजिए मतलब वो कब्जा करना है जिंदा, और उससे जैसे अजमल जैसा वो करना है, तो एविडेंस मिल जाता है। विटनेस लोग पूछते हैं ना सबूत कहाँ है, तो ये जिंदा सबूत मिल जाता है। तो उस तरह के अटैक डॉग्स होते हैं। और फिर कुछ डॉग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं माइन और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स। वो लोग ये गड़े हुए एक्सप्लोजिव्स, माइंस, इन सब को खोजते हैं, सूंघ के ये बाहर निकालते हैं। कई बार हम लोग जहां हम श्योर नहीं है वहां हम डॉग्स को आगे भेज देते हैं, और डॉग्स के ऊपर जैसे कैमरा वगैरह माउंट कर देते हैं। तो डॉग जहां जहां जा रहा है हमको अंदर की वहां की सिचुएशन मिलती जाएगी। उस कैमरे से आप लोग देखते जाओगे, क्योंकि वो देखिए हमारा बताया ना, एनएसजी का जो काम होता है वो हाउस इंटरवेंशन। तो अगर एक बार वो कमरे में घुस गया, अगर आप मान लो पहले से टेररिस्ट है उसके अंदर और आप भी घुस गए, तो फिर तो कहानी खत्म ना। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि वो कहाँ खड़ा है या और कुत्ता भूखा वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तब आप तुरंत एक्शन ले सकते हो। तो इस तरह के भी काम करते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए ब्लैक कैट जो है, और K9 इसको बोला जाता है। K9 एक्चुअली इस दांत को, ये जो दांत होता है उसको कैनाइन बोलते हैं। वो कुत्तों का दांत होता है, आदमी के अंदर भी होता है वो दांत, आपके पास भी वो दांत है, एक ही दांत होता है। कुत्तों का लंबा होता है, उसी से वो काटते हैं। अच्छा। जब कुत्ते काटते हैं ना, तो वो जो लंबा वाला सबसे जो दांत होता है उसको कैनाइन बोलते हैं। अब उसका धीरे धीरे नाम पड़ गया K9 यूनिट। अच्छा। एक्चुअली वो कैनाइन से डिराइव किया हुआ नाम है, इस दांत से डिराइव किया हुआ नाम है। तो ये एक हमारा एनएसजी में भी, पठानकोट अटैक में भी काम आए, मुंबई में भी काम आए। एक एडवांस रेकी, एडवांस फाइंडिंग आउट, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, एयरपोर्ट के अंदर हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि जो डॉग्स हैं या जो डॉग स्क्वाड है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई डाउट एनएसजी का। मैंने पठानकोट में जो एक डॉग था जिसने बहुत अच्छा काम किया था, एक बिल्डिंग हमारी पूरी जल रही थी, और हमें तो अभी भी यकीन है कि उसमें 2 टेररिस्ट जल के खाक हो गए हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमको नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उसको ज़्यादा तूल नहीं देता हूँ। तो हम घुस भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा आग लगी थी। उसकी फ़ोटो मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा। तो ये डॉग घुसा था उसके अंदर, और अंदर मतलब उसके अंदर डॉग्स को भेजा था, बिल्डिंग, इस डॉग को उस बिल्डिंग के अंदर भेजा हमने। और वहाँ से कुछ सामान भी लेके आया जो हमें लगा एक बैग टाइप था, जो हमें लगा कि शायद वो टेररिस्ट का बैग हो, बट इतना बुरी तरह आग लग चुकी थी कि अंदर कुछ बचा ही नहीं था। पंखे एकदम मेल्ट हो गए थे, चारपाइयाँ मेल्ट हो गई थी, लोहे की चारपाइयाँ मेल्ट, मतलब पिघल गए, पूरे पिघल चुके थे। सो इस इतनी आग में कुछ किसी का क्या बचेगा मुझे तो पता नहीं, बट क्योंकि इसीलिए कंफर्म नहीं था, इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि भाई 2 और थे या नहीं थे।
कुछ ऐसे एक्शंस हुए जिससे हमें लगा कि वहाँ 2 हैं। लेकिन इतनी भयंकर जलती हुई बिल्डिंग में जहाँ इंसान नहीं जा सकता, वहाँ डॉग गया। तो उनको हमने अपने आर्मी चीफ का कमेंडेशन कार्ड दिलाया उस डॉग को। अच्छा, अवार्ड मिला उसको। अवार्ड मिला, उसका नाम बता सकते हैं? अब इस समय याद नहीं है। अच्छा। बहुत दिन हो गए। मेरे ख्याल से शेरू था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। बिल्कुल। तो डॉग्स और कैट्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कमाल का कहूंगी मैं। बिल्कुल। कैट दिखती नहीं है, ब्लैक कैट है हम लोग। ब्लैक कैट्स है। तो हम लोग दिखते नहीं है। जब आपके इतना नज़दीक आ जाएंगे जब आपके पास कोई रिएक्शन टाइम नहीं है। और कैट्स जो हैं वो डॉग्स जो हैं या केनाइन जो हैं वो हमारे एडवांस आँख और कान है जो हमको बताते हैं कि भाई यहाँ खतरा है नहीं है, और फिर सडनली कैट आती है। मतलब ये डॉग्स जो है वो कैट्स को और भी खतरनाक बना देते हैं। बिल्कुल।